हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास 9 चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज 11.2 कराने जा रही हूं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 75 डिग्री और ए बी प्लस ए सी जो है वो आपके पास कितना है 13 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, इस सब में आपको सबसे पहले जो है वो क्या करना है, बी सी 7 सेंटीमीटर है तो हम एक रेखाखंड BC ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट मैंने एक रेखाखंड BC ले लिया 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट मेरे को B पर जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाना है, 75 डिग्री का। तो मैंने स्टूडेंट आपको 11.1 में समझाया है कि 75 डिग्री का जो कोण है वो आपके पास आएगा 60 और 90 के बीच में। तो मैंने एक चाप लगाई B से कुछ दूरी पर, एक चाप यहाँ लगाई, एक यहाँ। ये स्टूडेंट मैं पहले बना रही हूँ 90 डिग्री का कोण। ये बन गया स्टूडेंट 90 डिग्री का कोण। 75 का किस किस के बीच में आएगा, 60 और 90 के बीच में। एक चाप आपने 60 पे रख के लगाई, एक आपने 90 पे। आगे या पीछे आप चाहो तो कर सकते हो। तो ये बना दिया स्टूडेंट आपने 75 डिग्री का कोण। बी पर कितने डिग्री का कोण बना दिया, 75 डिग्री का। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसको आप रेखा को लंबा ले लीजिए जितना मर्जी। मान लीजिए मैंने इसको नाम x रख दिया। अब आपको क्या करना है, ए बी प्लस ए सी जो है वो कितना होना चाहिए, 13। तो आप स्टूडेंट क्या करोगे, 13 सेंटीमीटर की प्रकार खोलोगे। ये मैंने स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर प्रकार खोल, स्टूडेंट ये मैंने बी पर प्रकार रखे, 13 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक क्या लगा दी है, चाप। ये मैंने ले लिया 13 सेंटीमीटर। तो अब स्टूडेंट आप इस बिंदु का कुछ भी नाम दे सकते हैं बड़े, जहाँ पर आपने ये चाप लगाई है। मान लीजिए आप इस बिंदु को नाम देते हैं H। अब मैं स्टूडेंट क्या करूँगी, H को C से मिलाऊंगी। H को C से मिलाया, H को C से मिला दिया स्टूडेंट मैंने। इसके बाद स्टूडेंट मैं क्या करूँगी, HC का लंबसमद्विभाजक। लंबसमद्विभाजक कैसे होता है स्टूडेंट, आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। फिर आप H पे रखेंगे, एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ। अगर आपके कहीं कटे ना तो आपको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ सकता है, वो आप कर लेना। इसको अब स्टूडेंट मैंने आपस में मिला दिया जहाँ पे ये बिंदु कट रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए ये जो है मेरे पास, ये बिंदु कट रहे थे P पर और ये कट रहा था Q पर। इस P Q को मैंने आगे की तरफ भी बढ़ाया, पीछे की तरफ भी बढ़ाया, आपको बढ़ाना पड़ सकता है। और ये जो BC को है, ये मान लीजिए बिंदु किस पे काट रहा है, A पर, क्योंकि हमें ABC त्रिभुज बनानी है। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, A को C से मिला देंगे, A को C से मिला देंगे। तो अब जो स्टूडेंट त्रिभुज ABC आई है वो होगी आपकी अभिष्ट त्रिभुज। ये त्रिभुज मैं इसको आपको थोड़ा ग्रीन करके दिखा रही हूँ। सिर्फ मेरा पर्पज़ यही है कि जो आपको त्रिभुज चाहिए वो आपके समझ में आ जाए कौन सी है। ये जो त्रिभुज ABC है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होगी, अभिष्ट त्रिभुज। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या क्या करा, स्टेप वाइज मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आप करा BC एक 7 सेंटीमीटर लंबा एक क्या लिया, रेखाखंड लिया। B पर आपने 70 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करा, ये रेखाखंड थोड़ा लंबा ले लेना। यहाँ मैं रचना जो है वो साथ के साथ लिखती जाती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। BC बराबर 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लिया। B पर
कोण बी बराबर 75 डिग्री बनाया। 75 डिग्री का कोण पहले आप 90 का बनाओगे, 60 और 90 के बीच में जो है वो किसका कोण बनेगा, 75 का कोण बनेगा स्टूडेंट। तीसरे स्टेप में आपने क्या करा, ये जो पूरी रेखा ली है आपने बी एक्स 13 सेंटीमीटर उन्होंने दे रखा है, 13 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर बी एक्स चाप लगाई, जो ये जो चाप है स्टूडेंट ये किस पर मिलती है, जो एच पर मिलती है। फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करा है, एच को सी से मिलाया। पांचवें स्टेप में मैंने स्टूडेंट क्या करा है, एच सी का लंब समद्विभाजक किया, जो P के ऊपर मिलता है, P और के ऊपर मिलता है। ये रेखा को आप आगे या पीछे की तरफ बढ़ा सकते हो, इस रेखा का कुछ भी नाम दे सकते हो आप। यहाँ पे मान लीजिए मैंने नाम y दे दिया था, तो एक तरह से ये पी वाई हो जाएगी। पी वाई को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये आपकी जो रेखा खंड है बी एक्स को ए पर मिलता है। सातवें स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करा, ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया। आठवें में आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट त्रिभुज का क्या मतलब है स्टूडेंट, जो त्रिभुज हमें चाहिए थी। ये ग्रीन कलर तो मैंने इसलिए करा है कि आपको पता लग जाए जो त्रिभुज हमें चाहिए वो त्रिभुज है ए बी सी आपके स्टूडेंट क्या है, अभीष्ट त्रिभुज। बी सी पहले आपने 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लिया, बी पे आपने 75 डिग्री का कोण बनाया। ये स्टूडेंट लाइन थोड़ी लंबी ले लेना क्योंकि 13-14 सेंटीमीटर हो सकती है। फिर 13 सेंटीमीटर प्रकार खोली है आपने और बी एक्स पर एक चाप लगाई है जो इसे एच पर मिलती है। एच को आपने क्या करा, सी से मिलाया, एच सी का लंब समद्विभाजक करा है जो पी के ऊपर मिल रहा है। अगर ये नहीं मिलता तो इसे पीछे की तरफ बढ़ा लीजिए। ये इस रेखा को किस पे मिल रहा है, ए पर। ए को सी से मिलाया, ए बी सी स्टूडेंट हमारी क्या है, अभीष्ट त्रिभुज है। ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर है 45 डिग्री और ए बी माइनस ए सी है 3.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हम कैसे करेंगे इसको, उसी तरह से सबसे पहले हम बीसी लेंगे 8 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट मैंने 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बीसी ले लिया। बी पर स्टूडेंट मैं कितने डिग्री का कोण बनाऊंगी, 45 का। बी पे प्रकार रखी, 45 का कोण स्टूडेंट कैसे बनता है, 90 का आधा। एक चाप लगाई, एक चाप लगाई, ये हो गया स्टूडेंट 90 का कोण। अब इसका आधा करते हैं। एक चाप 0 पे रख के लगाएंगे, एक चाप 90 पे रख के, तो ये आधा हो गया स्टूडेंट 45 डिग्री का कोण। इसको नाम मैंने दे दीजिए, मान लिया बी एक्स। अब मैं स्टूडेंट क्या करूँगी, मेरे को कितने सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है, 3.5। तो मैं स्टूडेंट 3.5 मापूंगी। 3.5 किस किस के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। आपको दूरी ध्यान से मापनी है। ये स्टूडेंट मैंने 3 और 4 के बीच में 3.5 मापी। बी पे रखूँगी और एक चाप लगाऊंगी। आपकी चाप हो सकती है दूसरी चाप से मिल जाए। ये मान लीजिए स्टूडेंट मेरे पास बिंदु जो है वो क्या है, एच।
तो मैं स्टूडेंट अब क्या करूँगी, H को मिला दूँगी C से। H को मिलाया मैंने C से। अब मैं स्टूडेंट क्या करूँगी, H और C का लमसम द्विभाजक, आधे से ज़्यादा उसी तरह प्रकार खोलूँगी, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। फिर मैं H पे रखूँगी एक चाप ऊपर की तरफ, और एक चाप नीचे की तरफ। आपको हो सकता है चाप आगे पीछे करनी पड़े। ये दोनों जहाँ मिलती हैं इनको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। आपको ये रेखा भी बढ़ानी पड़ सकती है, इसलिए आप पहले से ही मैं आपको कह रही हूँ ये जो रेखाखंड है ये आप थोड़ा लंबा ही खींच लीजिएगा, क्योंकि आपको इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु लेना है। इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए। ये दोनों जो हैं स्टूडेंट अब जिस बिंदु पर मिल रही हैं उस बिंदु का मैं क्या नाम दूंगी, ए। ये बिंदु क्या हो गया स्टूडेंट मेरे पास, ए। अब मैंने क्या करना है, ए को सी से मिला दें, ए को सी से मिला दें। तो ये जो बनी है स्टूडेंट मेरे पास ए बी सी, ये क्या है, अभिष्ट त्रिभुज। मैं इसको कलरिंग करके दिखा रही हूँ, ए बी सी, आपको सिर्फ जस्ट इसलिए कि आपको आइडिया हो जाए। ये रेखाखंड आप शुरू में ही थोड़ा लंबा ले लीजिएगा, अगर आपने लंबा ले रखा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ए बी सी जो है आपकी अभिष्ट त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी रचना लिख देते हैं। रचना हमने क्या करी है उसी तरह से ही। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, BC बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लिया। B पे आपने 75 डिग्री का कोण बनाया है, या आप इसको पूरा नाम दे सकते हैं, जो आप कोण का कोई भी नाम देना चाहें। कोण B जो है आपने वो कितने डिग्री का बनाया, सॉरी 45 डिग्री का, 75 डिग्री का नहीं है ये। कोण B बराबर 45 डिग्री बनाया। तीसरे स्टेप में आपने क्या करा है, ये जो कोण बनाया है आपने ये BX को आप यहीं पे लिख लीजिए तीसरे स्टेप के बजाय, जो BX को H पर काटता है। तीसरे स्टेप में स्टूडेंट आपने क्या करी, 3.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाई जो H पर है, H पर मिलती है। चौथे स्टेप में आपने स्टूडेंट क्या करा है, H को C से मिलाया। पांचवें में स्टूडेंट आपने क्या करा है, HC का लंबसम द्विभाजक करा। ये समद्विभाजक करा है, और आपको BX की हो सकता है लाइन आगे बढ़ानी पड़े। BX और इस बिंदु, इस रेखा को भी आप कोई नाम दे दीजिए, अपनी मर्जी से नाम दिया होगा तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। मान लीजिए मैं इसका नाम P और यहाँ रख देती हूँ PQ देती हूँ। आपके पास HX और PQ जो है वो बिंदु A पर
प्रतिच्छेद करती हैं। सेवंथ में आप क्या करोगे, ए को सी से मिला। आठवें में स्टूडेंट क्या आएगा, ए बी सी अभीष्ट त्रिभुज है। मैं फिर से कह रही हूँ स्टूडेंट, आपको रचना याद नहीं करनी है, जो जो आपने करा है बस उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपने करा है वैसे का वैसे उतार देना है। उसी तरह से यहाँ तक तो सेम ही है। बीसी रेखाखंड लेना है जो आपको दिया हो, जितने का कोण बोला हो आपको उतने डिग्री का कोण बनाना है। जैसे यहाँ 45 का कोण बोला था तो मैंने 45 का कोण बना दिया। आपको फिर उतने सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है इस रेखाखंड में। जैसे यहाँ 3.5 बोला था तो मैंने 3.5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एच पे लगा दिया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, एच को सी से मिलाना है। उसके बाद आपने क्या करा, एच और सी का क्या करा, लंब समद्विभाजक करा। जो इसको किस बिंदु पर काटता है पड़ा, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस रेखा को किस बिंदु पर काटेगा, ए बिंदु पर काट रहा है। ए को सी से मिलाया। ए बी सी क्या है हमारे पास, अभीष्ट त्रिभुज है। नेक्स्ट देखिए,